नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, हम सभी जीव मात्र से कभी न कभी कोई न कोई गलती होती ही है। हम सभी गलतियों के पुतले हैं, ऐसा कहा गया है। और जब गलतियों के पुतले हैं तो गलतियां तो होनी ही है। और जब गलतियां होनी है तो उसका समाधान क्या है, उसका प्रायश्चित क्या है। अब गलती न करेंगे, सबसे बड़ा प्रायश्चित तो यही है। और इसके बाद अगर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से ऐसी कोई गलती विशेष आपको हो गई है जो आपके मन में खटक रही है, आप किसी को बता नहीं सकते, लेकिन फिर भी आपका मन कलुषित है, और ऐसी अवस्था में हम ऐसी कौन सी क्रिया करें जिससे हमारे पाप धुल जाएं, जिससे हमारी गंदगी दूर हो जाए, जिससे हम प्रभु के करीब जा पाएं, जिससे हम अपने आप को माफ कर पाएं, उसका नाम है पंचगव्य। जी हाँ, ये जो पंचगव्य है, इसको पान कर लेने मात्र से आपका शरीर हमेशा के लिए शुद्ध हो जाता है। उस गंदगी से आपको छुटकारा मिल जाता है, उस दोष से, उस पाप से आपको निश्चित रूप से शास्त्रों के अनुसार छुटकारा मिल जाता है, पाप से मुक्त हो जाता है, और अब आप गलती नहीं करेंगे तो वो शुद्ध ही रहेंगे। तो ये जो पंचगव्य है, ये कैसे बनता है, कितनी मात्रा में क्या डाला जाता है, कैसे डाला जाता है, इसको ही इस चर्चा के माध्यम से समझेंगे। तो मित्रों, गोमूत्रम गोमयम क्षीरम दधि शर्पी कुशोदकम निर्दिष्टम पंचगव्यंतु पवित्रम मुनि पुंगवै। अर्थात गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी और कुशोदक, इन पांचों चीजों को मिला लिया जाए एक साथ तो पंचगव्य का निर्माण हो जाता है। और इसका पान कर लिया जाए तो शरीर और मन हमेशा के लिए शुद्ध हो जाता है। तो ये तो हमने आपको बता दिया। अब कितनी मात्रा में क्या लेना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वास्तव में ये 5 चीजें जो हैं उसमें क्या क्या कितनी कितनी मात्रा में लेना है, वो समझने वाली बात है। तो इसको भी नोट कर लीजिए। तो मित्रों, गोमूत्रम द्विगुणम क्षीरात क्षीरार्धम दधि कथ्यते तदर्धम गोमयम गेयम गोमयार्धम घृतम भवेत। अर्थात दूध से 2 गुना गोमूत्र, दूध से आधा दही, दही का आधा गोबर एवं गोबर का आधा घृत होना चाहिए, घी होना चाहिए, और ये शुद्ध देसी गाय का होना चाहिए। और जब ये पांचों चीज़ें जैसा हमने बताया उसी मात्रा में मिला करके अगर आप पान करेंगे तो निश्चित रूप से आपका शरीर, मन शुद्ध हो जाएगा, ऐसा आपको अनुभव भी होगा। तो अपने इस अनुभव को दूसरों को भी साझा कर सकते हैं, दूसरों को भी बता सकते हैं। होती ही हैं गलतियां, होते ही हैं पाप, शुद्ध करने का नाम है पंचगव्य। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। अभी के लिए बस इतना ही। आगे फिर उपस्थित होते हैं आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।